मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत मज़े में होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे। तो उसी मेहनत में एक कदम और आगे बढ़ते हैं एनालॉजी के साथ, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है मेरे भाई। जैसे आपने मैथ में रेशो प्रपोर्शन देखा होगा। रेशो प्रपोर्शन में क्या होता है कि ए रेशो बी और आपका डबल ये सी रेशो डी। तो आप वहाँ पर क्या कहते थे इस बात को? तो आप कहते हो वहाँ पर सिंपल शब्दों में कहूँगा ए अपॉन बी कह देते हो इसको, है ना। और इसको कह देते हो सी अपॉन डी, और बीच में इस साइन का मतलब लगा देते हो बराबर। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसा भी आपको इच्छा है आप वैसा इसे सोल्व करने लग जाते हो। जबकि हम कहते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, रीजनिंग पढ़ रहे हैं। और रीजनिंग में ये होती है मेरे भाई बात कि आपने कहा ये ए से बी बनाना है, ए से क्या बनाना है, बी बनाना है। तो इसे बनाने में कोई लॉजिक लगा होगा। क्या लगा होगा भाई मेरे? कोई लॉजिक लगा होगा। उसी सेम लॉजिक से आपको सी से क्या बनाना होगा मेरे भाई, डी बनाना होगा। लॉजिक नहीं बदलना चाहिए, बस लॉजिक एक ही रहेगा और वो क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। बात सबको समझ में आ रही है? कुल मिला के ये है कि अगर मैं 4 को 16 कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, 16, तो 9 को क्या कहूंगा? तो आपने कहा 4 से 16 बना, कैसे करके भाई? तो इसका स्क्वायर करके। तो 9 से कैसे बनेगा भाई, 81 बनेगा। ठीक है, चलो आपको लगेगा 4 से मल्टीप्लाई कराकर भी हो सकता था। सपोज करो ये दोनों ही दे रखे हैं और आपसे अब पूछा जा रहा है कि बताओ 10 से क्या बनेगा। तो आप क्या कहोगे कि जब 4 का स्क्वायर करा यानी वर्ग करा 16 बना, 9 का वर्ग करा तो 81 बना, 10 का क्या बन जाएगा भाई, 100। तो अब तो कोई मल्टीप्लाई का खेल नहीं, अब तो सीधा क्या था, स्क्वायर का लॉजिक था। बस आपको इनमें यही बात का ध्यान रखना है। जैसे आपको मैंने नंबर सीरीज पढ़ाया था, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा भी उस चीज़ को। जिन भाई ने नहीं पढ़ा वो जाकर अच्छे से देख लें एक बार। उसमें मैंने आपको स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, अल्टरनेटिव सारी चीज़ें बता रखी है ना। वही सारा खेल बस यहाँ पर है। वही सारा खेल क्या है भाई, यहाँ पर है। तो आपको उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस चैप्टर को सोल्व करना होगा। तो शुरुआत करें पहले क्वेश्चन से भाई। चलो आ जाओ। पहला सवाल है जेडी का ही है कि भैया 8 को कह रहा है 6। मैं यहाँ लिख देता हूँ। 8 को क्या कह रहा है भाई, 6 कह रहा है कि 6 बनेगा 8 से। तो पूछ रहा है कि क्या क्वेश्चन मार्क से 12 बनेगा। और सेम उसी लॉजिक से आपका 343 से 21 बने। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल आपका दे रखा है। आपने कहा इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो दो नंबर मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, 343 और 8। ठीक है ना, 343 और 8 ये तीन अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो आपने कहा दोनों में पहला जो अंक है एक क्यूब यानी घन है कि नहीं है। और घन किसका है? तो आपने कहा ये 2 का घन है। ठीक है, मैंने कहा ये किसका घन है? तो आपने कहा ये 7 का घन है। ठीक है, अब मुझे बताओ इस 2 से 6 बनाना है, इस 7 से 21 बनाना है। अब तो आसान लग रहा है। आपने कहा 2 से 6 बनाऊंगा 3 गुना करके, 7 से 21 बनाऊंगा 3 गुना करके। तो सेम है, ये 12 किससे बना होगा, ये बात भी है। तो भाई इसे उल्टा भी देख सकते थे आप। उल्टा देखने का तरीका क्या है? सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। लॉजिक तो सेम ही लिखना है, तो लॉजिक बनाना है हमें। लॉजिक कैसे बनेगा? तो आपने कहा अगर मैं p को भाग करा दूं 3 से, किससे भाग करा दूं, 3 से, तो 6 को भाग कराऊंगा 3 से, क्या बनेगा, 2। ठीक है, जो 2 ये लिखा। मैंने कहा इस 21 को भाग कराऊंगा किससे, 3 से, क्या बनेगा, 7, तो ये लिखा। तो सेम मैंने कहा इस 12 को जब मैं कराऊंगा 3 से भाग तो क्या मिलेगा, 4। फिर आपने क्या करा, उसी जो 2 मिला, उसी जो 7 मिला, उसको क्या कर दिया, क्यूब करा दिया। तो यानी इस पूरे नंबर का मैं अगर घन करा दूं, क्यूब करा दूं, तो मुझे ए मिलेगा, नहीं मिलेगा? अब आपके पास फॉर्मूले में बी की वैल्यू दे रखी है 12, ए की निकालनी है, तो रख दो फॉर्मूले में। तो आपने कहा बी का मान कितना है, 12, 12/3 कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। और 4 का घन कितना है? तो आपने कहा गुरुजी 64 होगा। क्या होगा मेरे भाई, 64। क्या ऑप्शन में 64 दे रखा है? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर डी। सबको अच्छे से समझ में आया? एसएससी जीडी का ही सवाल है ये। इसी प्रकार सवाल आते हैं, इसी प्रकार हम अच्छे से सीखेंगे इन चीज़ों को। ठीक है मेरे भाई, बढ़ूँ आगे। चलो, अब आपने कहा एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए, देखो फॉर्मेट पूछने के अलग अलग हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। उसने कहा एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए यानी एक सेम लॉजिक का
पालन करते हुए उसने कहा 192 को अगर 38 से बना दिया जाए और उसी सेम लॉजिक से आपने 270 को 51 बना दिया जाए, तो बताओ 258 को क्या बनाएंगे। सवाल बिल्कुल वही हो गया जैसा हमने पहला करा था। तो बताओ 192 से 38 आना है, तो आपने कहा 192 हो या आपका 270 हो, ठीक है, या आपका क्या कहते हैं 258 हो। तीनों के तीनों नंबर 6 से भाग हो रहे हैं। तीनों के तीनों नंबर किससे भाग हो रहे हैं भाई? 6 से। क्यों आप कह रहोगे 6 से क्यों भाग कराया? तो भाई हमें इस रेंज तक भी तो आना है, ठीक है ना। चलो, आपने कहा 6 से जैसे ही मैंने भाग कराया, तो 6 से भाग कराते ही इसमें क्या मिला? तो आपने कहा 6 तिया 18 बचा 2, 6 दूनी 12, 32 बचा। हमने कराया यहाँ से 6 से 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, तो ये 45 बचा। हमने कहा 6 तिया 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 43 यहाँ से हो गया। अब मुझे बताओ हमें क्या क्या लाना है? हमें 192 को 38 बनाना है। अब बताओ 192 को 6 से भाग करा के बना कितना भाई? 32। 32 में क्या जोड़ दूं कि मुझे 38 मिल जाए? 6 जोड़ दूं तो मुझे 38 मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। मैंने इसमें भी कहा क्या जोड़ दूं? 6 जोड़ दूं तो मुझे 51 मिल जाएगा। बताओ 270 को 51 बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है? सेम मैंने कहा 43 को भी 6 जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा? 49 बनेगा। तो लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है। अगर आपका 192 ए है, ठीक है, और आपका 38 जो है बी है, तो लॉजिक क्या है इस ए से इस बी तक आने का? तो आप ए को कराओगे 6 से भाग। किससे भाग? 6 से, और उसमें 6 ही जोड़ दोगे तो आपको बी मिल जाएगा। ये जो मैं लॉजिक लिखवा रहा हूँ इनको लिखते रहना, ताकि आपके माइंड को खुलने में आसानी रहे। जब आप कल एग्जाम में बैठो तो कहो कि हाँ ऐसे भी लॉजिक आते हैं, ठीक है ना। सब चीज़ बड़े प्यार से बड़े अच्छे से समझेंगे, बहुत मेहनत के साथ समझेंगे मेरे भाई, ठीक है। आपने कहा ए 192 को 6 से भाग कराया तो आपको मिला था कितना भाई? 32। फिर उसी 32 में आपने 6 जैसे जोड़ा तो आपको मिला 38, जो कि 192 को 38 बनाने में मदद कर रहा है, ठीक है। फिर हमने कहा 270 को 6 से भाग कराया तो कितना आया? आपने कहा 45। 45 में वो 6 जोड़ा तो आपको क्या मिला? 51 मिला। अब इसने कहा 258 को भी सेम करके दिखाओ, तो 258 को हमने सबसे पहले 6 से भाग कराया तो क्या मिला? 43, और 43 में 6 जोड़ते ही तो क्या मिलता है? 49 मिलता है। क्या ऑप्शन में 49 है मेरे भाई? आपने कहा बिल्कुल है। सबको मजा आया? सबको क्लियर हुई बात एकदम? अगर दोस्तों पूरा मजा आ रहा है, पूरा उत्साह आ रहा है, तो कमेंट में कहो कि जय हिंद, पूरा मजा आ रहा है गुरुजी। और कमेंट रुकने नहीं चाहिए भाई। आप बहुत लापरवाही करते हो, बहुत चीजें आप कंजूसी कर रहे हो मेरे भाई। आप पूरी ताकत लगा रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, तो थोड़ा सा कमेंट लिखने में भी तो कर दो वो मेहनत, ठीक है मेरे भाई। बढ़े आगे चले। चलो, अगर हम कह रहे 4 को 74, 6 को क्या कहा जाए कि 7 को 353 कह दे, तो आपने कहा सवाल बट गया। इस डबल रेशो का मतलब होता है ये दीवार। कहने का मतलब है ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका ए है, बी है। तो एक ऐसा लॉजिक बनाओ जिससे आपका तीनों में समानता दिख जाए उसी लॉजिक के साथ। तो हमने क्या देखा कि 4 से 74 तक जाना है, 7 से 353। 7 से 353 तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता होता है आप उसका क्यूब कर दो। तो क्यूब करते ही हमें क्या दिख रहा है? 7 का क्यूब करते ही, ये 7 का क्यूब जैसे ही हमने करा 343 होता है। उसमें क्या जोड़ना पड़ा? मुझे 10 जोड़ना पड़ा, तो मुझे 353 मिला कि नहीं मिला? तो आपने कहा बिल्कुल मिल गया। चलो यही अप्लाई करके देखते हैं पहले वाले में। हमने कहा 4 का क्यूब करेंगे, 4 का घन करेंगे तो 64 मिला, उसमें 10 जोड़ देंगे तो क्या 74 ही मिल रहा है? तो ये तो बिल्कुल वेरीफाई हो गया। तो यानी लॉजिक यहां से निकल रहा है। लॉजिक क्या निकल रहा है मेरे भाई? आपने कहा 6 है इस बार ए, तो ए का क्यूब करना है और उसमें 10 जोड़ना है, तो आपको मिलेगा भाई बी। तो यही लॉजिक के साथ चलो चलते हैं तीसरे वाले ऑप्शन पर। यानी कि 6 का क्यूब करा कितना? 216। 6 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 216, क्योंकि इस बार ए 6 है तो 6 का क्यूब करा और उसमें हमने जोड़ दिया 10, तो क्या मिल गया मेरे भाई? 226 मिल गया। सबको बात समझ में आ गई? सबको बात क्लियर हो गई? ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही मक्खन की तरह सवाल निकल जाएंगे, बस आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ मेरे भाई। पूरी मेहनत करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरा जान लगा देंगे इस बार, ठीक है। पढ़ूं आगे? चलूं? मेहनत करते रहो अच्छे से भाई, ठीक है।
अब है आपका 169, तो चलो करते हैं। इस बार हमने देखा क्या, इस बार हमने देखा फिर से यही चीज, लेकिन हमारी निगाह जा रही है इन पर। तो ये सब क्या है, आपने कहा ये हमारे स्क्वायर है, किसका, 13 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा 15 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पूछ रहा है किसका स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले तो ध्यान दो, हो सकता है ये स्क्वायर है, तो एक ऑप्शन मुझे इससे हिंट मिल जाता है कि इन सब में स्क्वायर तो बस यही था भी, लेकिन वेरीफाई करना बहुत जरूरी है हो क्या रहा है। तो आपने कहा 169 से 182 तक जाने के लिए जब देखते हैं, तो भाई याद रखो जब भी बड़े नंबर मिलते हैं, जब भी ये बड़े बड़े नंबर मिलेंगे, तो एक अंतर आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है चेक करने का। तो बीच का अंतर चेक करो। तो आपने कहा 169 से ये 13 जोड़ने पर मिलेगा, क्लियर है बात एकदम। हमने कहा फिर चलो 225 में देखते हैं। 225 से आपने कहा कितना, 240, तो क्या जोड़कर मिलेगा, तो आपने कहा ये 15 जोड़कर मिला। हाँ या ना कर दो इस बात पे, हाँ या ना कर दो इस बात पे, बढ़िया से, ठीक है ना। जहां पर भी बैठो बैठ बैठ के बोल बोल के पढ़ो भाई अच्छे से, ठीक है। चलो अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क से क्या घटाऊं कि 306 मिल जाए, ठीक है, यही तो बात है। तो आप एक तरह से दो बातें देख सकते हो, ये 13 का स्क्वायर है तो 13 जोड़ा 182 मिला, ये 15 का स्क्वायर है 15 जोड़ा 240 मिला। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक ही स्क्वायर है इसमें 17 का। तो चलो वेरीफाई करके देखते हैं। 289 यानी 17 के स्क्वायर में 17 ही जोड़ देंगे, तो आपने कहा 306 मिलेगा क्या। 10 जोड़ो 299 और 7 जोड़ो तो 306, तो वेरीफाई हो गया भाई कि यहाँ पर आंसर 289 आना है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात आप अच्छे से ये समझो कि आपने 182 से जस्ट पहले क्या देखा, ये नंबर कि 182 से छोटा नंबर जो मतलब छोटा स्क्वायर जो है, वो सबसे छोटा स्क्वायर क्या है जो उसके पास में है, वो 169 है। आप ऐसा समझो जैसे मैं कह रहा हूं कि बताओ 5 के पास छोटा स्क्वायर क्या है, तो आपने कहा 4 ही तो है। मैंने कहा 10 के पास छोटा स्क्वायर क्या है, तो आपने कहा 9 ही तो है। मैंने कहा 27 के पास छोटा स्क्वायर क्या है, तो आपने कहा 25 है। तो जो उसके निकटतम स्क्वायर है छोटे उसमें, तो वो क्या होगा, तो आपने कहा 182 के पास में है 169, 240 के पास में है 200 आपका 25, और 306 के पास में क्या है 289। क्यों भाई, 289 के बाद जो अगला प्राइम क्या आएगा भाई, स्क्वायर आएगा, तो वो किसका आएगा, 18 का आएगा, जो कि 324 होता है, जो इससे बड़ा है। तो इसका मतलब इसको तो नहीं लेना, तो क्या आ गया था आंसर 289। ऐसे भी जा सकते थे, मतलब रास्ते बहुत सारे हैं करने के, आप जैसा अच्छा लगेगा वैसा करो। मेरी नज़र में तो यही था, 13 का स्क्वायर है तो 13 जोड़ा ये मिला, ऐसे ये 15 का स्क्वायर 15 जोड़ा ये मिला। तो इसका मतलब है लॉजिक वेरीफाई हो रहा है कि जो नंबर का स्क्वायर है वही नंबर जुड़ रहा है। तो हमने उसी नंबर को जोड़ते हुए यहाँ से देखा कि इनमें से कौन सा स्क्वायर बैठा, तो आपने कहा 289 ही एक परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी सब नॉर्मल नंबर है। ठीक है मेरे भाई, चले आगे। अगला तो भाई ये नोट्स के लिए है, नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बहुत मेहनत लग रही है हर पीडीएफ पर, हर चीज़ों पर। आपका काम बस इतना है, घर पर जहाँ पर भी बैठे हो अच्छे से प्रैक्टिस करो इन नोट्स के द्वारा। तो जिस भाई ने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी डाउनलोड कर लो मेरे भाई, ठीक है। बढ़ूँ आगे, लो जी अगला सवाल है 14 को 4 कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई मेरे, 14 को 4। तो जरा यहाँ पर भी देख लेते हैं, इनको अलग अलग बांट लो, ठीक है। ये ए है तो ये बी है, ये ए है तो ये बी है, ये ए है तो ये बी है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो कैसे बनाया जा सकता है। तो भाई आपने देखा कि अगर मैं मेरा ए जो है, यानी जैसे मेरा यहाँ 14 मेरा ए है, यहाँ 18 मेरा ए है, यहाँ 22 मेरा ए है, तो इस ए को मैं अगर आधा करा दूं तो 14 का आधा कितना होता है 7। 7 में से क्या घटाना पड़ रहा है, 3 घटाना पड़ रहा है, ताकि मुझे मिला क्या भाई 4। तो 4 मिल रहा है जो कि मेरा क्या है बी है, जो कि मेरा क्या है भाई बी है। अब इसी लॉजिक के साथ वेरीफाई करते हैं 18 और 6 पर। 18 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे भाई 9। अब 9 में से ये 3 घटा दो तो क्या मिलेगा भाई मुझे, तो आपने कहा 6 मिलेगा। क्या मेरा बी जो रिजल्ट आया वो 6 ही है, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब लॉजिक यही है। लॉजिक क्या है मेरे भाई, यही है। तो आपने देखा तुरंत इसमें 22 रख के, तो 22 का आधा करा दो, तो 22 का आधा होता है 11।
अब इसी 11 में से क्या माइनस करा दूं मेरे भाई, 3 माइनस करा दूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 8। ऑप्शन में 8 है क्या, तो ऑप्शन में 8 आपका ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। सबको बात अच्छे से क्लियर हो गई। पढ़ूं आगे, चलो मेरे भाई अगला सवाल है 3 8। सवाल कह रहा है कि 3 को 8 कह दिया गया है, 24 को 35 कह दिया गया है, और आपका 99 को क्या कहा जाएगा। देखो ऐसे तो सवाल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, इसमें अंतर वंतर लेके चलोगे तो यहाँ पर अंतर 5 का है, यहाँ पर अंतर 11 का है, तो आप सोचोगे क्या प्राइम नंबर है। नहीं भाई, लॉजिक सेम होना चाहिए, लॉजिक जो यहाँ लगा है वही लॉजिक यहाँ होना चाहिए। तो लॉजिक क्या है इसमें, आप जरा ध्यान से देखो, ये नंबर किसके पास में है, ये 4 के पास में है, ये 9 के पास में है, ये 25 के पास में है, तो ये 36 के पास में है, ये आपका 100 के पास में है। तो इससे देखो हो क्या रहा है, ये 2 का स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर है, यानी जस्ट अगला नंबर। मैंने कहा ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो क्या है, जस्ट अगला नंबर। तो ये 10 का स्क्वायर है, तो जस्ट अगला नंबर क्या होगा, 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर होता है 121। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब हुआ क्या, जब सारे स्क्वायर लिख लिए तो एक कम हुआ, एक कम हुआ, एक कम हो गया, एक कम हो गया, यहाँ पर भी एक कम हो जाएगा और यहाँ पर भी एक कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 120 आ जाएगा। ऑप्शन में 120 है क्या, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर डी। सबको अच्छा लगा, अच्छा लगा, मजा आया कि नहीं आया, मजा आया तो स्वाद आ गया कहो तो सही कमेंट में, या बिल्कुल अपने पास ही रखोगे सारी बात, कमेंट में लिखते रहो मेरे भाई, ठीक है ना, पूरा मजा आ रहा है तो। चलो अगर अगला सवाल, 18 को 4 कहेंगे, 18 को क्या कह रहे हैं मेरे भाई, 4 कह रहे हैं, ठीक। 36 को क्या कह रहे हैं, 16 कह रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो बताओ 27 को क्या कहेंगे। नंबर के साथ थोड़ा बहुत खेलना सीखो। कैसे, आपने कहा यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। जो मेरे बी हैं दोनों में, वो अभी एक स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। किसके स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, एक 2 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है और एक 4 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ लिख दूं, ये 2 का स्क्वायर है 4, और ये 4 का स्क्वायर है 16। अब आप मुझे बताओ, अब शायद आपको समझ में आए, 18 से 2 बनाना है, 36 से 4 बनाना है, कैसे बनाऊंगा। तो आपने कहा इस ए को अगर मैं 9 से भाग करा दूं, तो आपने कहा 18 को अगर 9 से भाग करा दूं, रिजल्ट क्या मिलेगा, 2। क्या मिलेगा, 2। अब उस 2 का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, तो मिला क्या मुझे, 4। 4 क्या है मेरा, बी है। 4 क्या है मेरा भाई, बी है, तो यानी आंसर आपका आ गया। ऐसे ही सेम मैंने कहा 36 को 4 से भाग करा, सॉरी 9 से भाग करा दो, तो क्या मिलेगा, तो आपने कहा 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। उसी 4 का वर्ग करा तो हमें 16 मिला कि नहीं मिला। तो यही चीज अप्लाई करते हैं इसमें। ए का मान पता है कि नहीं पता है, कितना, 27। 27/9 करेंगे तो कितना मिला भाई, 3 मिला। अब इसी 3 का हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर करा, कितना आ गया, 9 आ गया। क्या ऑप्शन में 9 है, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर भाई मेरे, बढ़ूं आगे, समझ में आ रही बात सबको, कीजिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा मजा आ रहा है ना भाई, ठीक है। चले 8 को 520, देखो लॉजिक वही घूम रहे हैं, या तो स्क्वायर करा दो, या क्यूब करा दो, या मल्टीप्लाई करा दो, या डिवाइड करा दो, लॉजिक इन्हीं में घूमते रहते हैं। आपको बस क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करो, बहुत मेहनत कर दो मेरे भाई, वर्दी का सपना पूरा कर दो इस बार। ये जब फौजी बनने का सपना है, इस बार पूरा हो जाए आपका। हम पूरी जान लगा रहे हैं, क्या आप पूरी मेहनत कर रहे हो, क्या मेरे भाई कर रहे हो, तो इस बार सपना आप ही का पूरा होगा। जिस भाई ने मेहनत कर ली, सपना पूरा कंफर्म समझो, ठीक है। पूरी ताकत लगा दो मेरे भाई इस बार। आपने कहा 8 को 520, सोचो कैसे बने 8 को 520, 8 से 520 तक पहुंचे कैसे, पहला तो ये सवाल है। तो आप कहोगे वर्क करके गुरुजी, तो मैं कहूंगा वाह बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो यानी 8 से 520 पहुंचे, तो 8 का क्या करके भाई, क्यूब करके 512 पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आपने कहा बिल्कुल पहुंचे। और मैं कह रहा हूं इसी में 512 में अगर मैं ये 8 ही जोड़ दूं, तो मुझे 520 मिला कि नहीं मिला। अब चेक करते हैं क्या 8 ही जुड़ रहा है, या ये नंबर जो ए है वही जुड़ रहा है।
तो हमने देखा लास्ट में हमें दे रखा 10, 10 का अगर क्यूब करेंगे तो मिलेगा 1000। अब इस 1000 में यही 10 जोड़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1010। तो यही तो हमारा बी है, यही तो हमारा क्या है मेरे भाई, बी है कि नहीं है, बताओ हाँ या ना। तो आपने कहा बिल्कुल पकड़ा गया लॉजिक तो गुरुजी। तो इसका मतलब है कि लॉजिक लगा था जो हमारा ए दे रखा है, 8 जो ए दे रखा है उसका हम कर रहे हैं क्यूब, और उसमें वापस वही ए जोड़ दे रहे हैं तो हमें मिल जा रहा है बी। हमें क्या मिल जा रहा है भाई, बी मिल जा रहा है। तो लॉजिक लगा दो नो, नो का क्यूब क्या होगा, तो आपने कहा नो का क्यूब होता है 729। क्यूब याद है कि नहीं है, कम से कम 15 तक क्यूब मुंह जबानी याद हो आपके, ठीक है भाई मेरे, तभी तो मजा है, तभी तो बहुत मजा आने वाला है। 729 प्लस 9 यानी कि 736। सबको बात क्लियर हो गई क्या ऑप्शन में 736 है? एक सेकंड, 38 होगा ना मेरे भाई। इस बार मैं कह रहा टाइपिस्ट गलत है, मैं ही गलत हो गया था अभी, अभी धमका देता टाइपिस्ट को आज। 738 ठीक है मेरे भाई। चलो 18 को 30 कहें क्वेश्चन मार्क 66, 54 को 102, दिखते ही पता चल रहा होगा। तो क्यों ना मैं आपको दिखते ही पता चल रहा है तो होमवर्क दे दूं, ठीक है। कुछ मल्टीप्लाई हो रही होगी, सोचो बढ़िया से सोचो, मल्टीप्लाई का कुछ लॉजिक है, क्या है, कैसे हो रहा है, सब आपको दिख जाएगा। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल उसी विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है। देखो ये थ्योरी तो आपको देगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसको देखना है, ये डबल रेशियो जो आया है ये बांट देता है इस प्रकार सवालों को, ठीक है। अब पहला इसमें ए ये है, इस बार ए ये है, इस बार ए ये है, बड़ा नंबर है ये नंबर है, तो खुद ही सोचो नंबर कैसे हैं। तो अगर मैं देखूं ये 343 के पास है तो कितना कम है ये इससे, 9 नंबर कम है। तो मैं अगर 64 के पास देखूं तो ये भी तो इससे 9 कम है, तो ऐसे 27 के पास। चलो आओ पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। जो ए है हमारा, ठीक है 18, अगर उस ए में मैं 9 जोड़ दूं तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा, क्या कहते हैं, कुछ भी मिला। जैसे 18 में आपको क्या जोड़ा, 9 जोड़ा तो हमने 27 देखा। अब जो 27 हमें मिला है यहाँ पर, 27 जो हमें मिला है इसी का अगर मैं घनमूल निकाल दूं मेरे भाई तो मुझे 3 जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हाँ या ना कर दो इस बात पे। तो आपने कहा बिल्कुल जा रहा है। तो लॉजिक बस यही लग गया कि a प्लस 9 जो है उसका अगर मैं घनमूल निकाल देता हूं तो मुझे b मिल जाएगा। अब वेरीफाई करके चाहे देख लो। आपने कहा हमें 334 से चाहिए, तो 334 को पहले a की जगह रखते हैं, तो 334 प्लस आपका 9, तो ये हो गया 343, और 343 का घनमूल निकालेंगे तो ये बनेगा भाई 7 का। किसका बनेगा, 7 का। क्या ऑप्शन में है मेरे भाई? तो लॉजिक समझ में आया अच्छे से। आप इसमें 9 जोड़ोगे, 9 जोड़ते ही एक बड़ा नंबर दिखेगा, नंबर दिखेगा क्यूब। क्यूब किसका है, तो भाई उसके लिए क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, यानी घनमूल निकालना पड़ेगा, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबको बात समझ में आ गई अच्छे से, बढ़ जाऊं आगे। चलो अगला सवाल, 4 से 30 बनाना है, ठीक है मेरे भाई। सेम 6 से 56 बनाना है उसी प्रकार। तो बताओ कैसे कैसे जाएंगे, ठीक है। 7 से क्या बनेगा, तो 4 से 30 जा रहे हैं, तो आपने कहा 4 सत्ते 28, कितना आया भाई, 4 सट्ठे मतलब 4 सत्ते 28। तो 28 आपने जैसे ही देखा तो 28 में क्या जोड़ना पड़ा, तो आपने कहा 2 जोड़ना पड़ा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं मुझे यहाँ से। सेम मैं जाता हूँ 6 की मल्टीप्लाई अगर 9 से कराता हूँ, 6 नम 54, तो 54 मुझे मिला, और मैंने क्या जोड़ा उसमें 2, तो मुझे 56 मिल गया। तो आंसर तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, आंसर तो जो चाहिए मुझे वो मिल रहा है। 4 से मुझे 30 मिल गया है, 6 से मुझे 56 मिल गया है, लेकिन लॉजिक क्या लग गया भाई, लॉजिक तो बताओ। तो हम कह रहे हैं लॉजिक हमारा ये अगर ए है, तो आपने कहा ए में किस नंबर की मल्टीप्लाई लग रही है, तो आपने कहा देखो 4 में 7 की मल्टीप्लाई कराई, 4 सत्ते 28, लेकिन ये 7 ही क्यों बनाया, 6 में 9 की मल्टीप्लाई कराई तो 9 ही क्यों बनाया, और कैसे बना। तो मैं कहता हूं उस ए में अगर मैं 3 जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं मेरे भाई, 3 जोड़ दूं। जैसे आप खुद सोचो, मैंने कहा 4 में अगर मैं इसे ए मान रहा हूं तो ये मेरा ए प्लस 3 है कि नहीं है। 4 प्लस 3 क्या होता है 7, 6 प्लस 3 क्या होता है 9, तो मिल गया आपको आंसर। तो यानी ए की मल्टीप्लाई ए प्लस 3 से करा के उसमें 2 जोड़ दूं तो मुझे बी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
आपको लगेगा सर ये कहाँ से आ रहे लॉजिक, भाई ये लॉजिक ही तो एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे। पेपर देखो आपका अपना जीडी है, पेपर में यही सवाल आते हैं। और उसके लिए मैंने कहा पहले आप नंबर सीरीज को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद इस चैप्टर पर आ जाओ, आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। अब आपने देखा यही चीज को मैं अप्लाई करता हूं, क्योंकि इस बार मेरा ए क्या है, तो आपने कहा ए मेरा 7 है, तो 7 रखते हैं, हमने 7 रखा, 7 को 7+3 यानी 10 से मल्टीप्लाई करानी है, तो हमने कहा 7 ढाई 70, कितना आ गया मेरे भाई 70, और उसमें हम जब 2 जोड़ेंगे बाद में, क्या जोड़ेंगे मेरे भाई 2, तो हमें मिल जाएगा 72। क्या ऑप्शन में 72 है, तो आपने कहा ये रहा, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन में 72 है, तो आपने कहा बिल्कुल है, आंसर आपको मिल गया, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है 61-18। 61-18 अभी रिसेंटली आपके पेपर में ही आया है, 61 को कह रहे हैं 18 मेरे भाई, चलो वेरी गुड। हमने कहा 213 को क्या कहेंगे, 38। इसी लॉजिक से आपको बताना है कि 509। देखो अगर आप थोड़े भी क्यूब और स्क्वायर से खेलने वाले बच्चे हो, ठीक है, मेरे छोटे छोटे प्यारे भाई हो जो क्यूब स्क्वायर से खेल सकते हैं, तो आप कहोगे ये 64 के पास दिख रहा है, ये 216 के पास दिख रहा है, और ये 512 के पास दिख रहा है। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि ये क्या है, मेरे सारे क्यूब के पास के नंबर हैं, और सब में एक समानता लग रही है, क्या 64 से ये भी 3 कम है, 216 से ये भी 3 कम है, 512 से ये भी 3 कम है, तो मुझे हिंट तो यही मिल गई। तो यानी कि मैं कह सकता हूं ये मेरा क्या है भाई, एक तरह से देखा जाए ए का क्यूब कह दूं और -3 है, मतलब कोई भी नंबर होगा किसी के क्यूब में से -3 हो रहा है, ठीक है। चलो अब जो भी ए है, सपोज करो ए क्या हो गया भाई, यहाँ पर 64 किसका क्यूब होता है, तो आपने कहा ये 4 का क्यूब होता है गुरुजी, 4 का क्यूब में से अगर मैं 3 माइनस करा दूं तो 61 मिल जाएगा। सेम मैं इसमें रखता हूँ 6 का क्यूब, 6 का क्यूब है 216, उसमें से 3 माइनस करा दूंगा 213। सेम ये है 8 का क्यूब, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये 8 का क्यूब है कि नहीं है, और उसमें से 3 कम, तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। चलो लेकिन ये क्या है सर, ये 18 ये 38 ये क्या है, तो अब मैं बता देता हूँ, ये भी तो भाई मेरे स्क्वायर के पास के नंबर है, यानी कि ये क्या है, तो आपने कहा ये 16 है, ये क्या है, तो आपने कहा ये 36 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो ये 16 ही क्यों बना, तो आपने कहा यहाँ किसका क्यूब था, 4 का, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 2 है कि नहीं है। सोचो, आप सोचो कि क्या ही भयंकर लॉजिक लग गया सर ये तो। आपने कहा यहाँ पर ये किसका क्यूब था, 6 का क्यूब -3 था, तो इसी 6 का मैं स्क्वायर कर दूं तो +2 कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, तो आपने कहा ये रहा लॉजिक। सेम हम यहाँ पर देखते हैं ये किसका क्यूब है, 8 का क्यूब -3, तो मैं 8 का स्क्वायर +2 कर दूं तो मुझे मिलेगा 8 का स्क्वायर 64 और +2 यानी कि 66। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, 66 हो गया, ठीक है। तो लॉजिक बता देता हूं, क्योंकि लॉजिक जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। लॉजिक लग रहा है, सपोज करो ए का क्यूब -3, यानी कोई भी नंबर है ए, उसका क्यूब करके -3 अगर हमारा ए है, तो उसी नंबर का मुझे स्क्वायर करके +2 करना है, तो मेरा बी होगा वो, ठीक है ना। उसी नंबर का स्क्वायर कर दूंगा तो उसमें +2 हमारा बी मिल जाएगा, तो ये लॉजिक इसमें लगा हुआ था। जैसे ही हम देखते हैं भाई यहाँ पर क्या रखकर, हमने 8 रखकर देखा, तो 8 का क्यूब 512 -3 509, ठीक है, क्लियर। तो मैं कहूंगा 8 का स्क्वायर 64 +2 यानी कि 66, तो यानी 509 को कहा जाएगा 66, जो कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। सबको बात समझ में आ गई अच्छे से। सवाल ये मत सोचो कि ये जीडी लायक होगा या नहीं होगा, एसएससी न्यू है तो क्या, लेकिन अभी जो अगला सवाल आपको बताने वाला हूं मेरे भाई, वो तो जीडी का ही है। देखो 2021 में पूछा था, और बड़ा ही प्यारा और बेहतरीन सवाल इसे मैं कहूंगा। कैसे, एक कोशिश आप खुद कर कर देख लो, अगर हो जाए वीडियो पॉज करके देखो, कर कर देखो, देखते हैं कितना समय आपको लगने वाला है, ठीक है मेरे भाई। तो आपको मैंने कहा ये 7 है, ये 9 है, तो उसी लॉजिक से 8 क्या होगा ये पूछा गया है, और 6 को 2 कहा गया है। लॉजिक बता देते हैं, अगर ये ए है इसमें ये बी है, ये ए है इसमें ये बी है, क्योंकि लॉजिक तो सेम ही होते हैं इसलिए सब में ए बी हमने ये मान लिए, पहला ए दूसरा बी। अब इसमें लॉजिक क्या लगा है, इसने कहा ए में से अगर मैं 5 घटा दूं, तो घटा दो जरा, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 5 गए 1, अब उस 1 का इसने क्या करा मेरे भाई, क्यूब कर दिया। तो करो,
2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, उसमें क्या जोड़ दिया, वापस 1 जोड़ दिया। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो मिल गया आंसर। मिला कि नहीं मिला आंसर? तो यही तो आपका बी था। सोचो क्या भयंकर लॉजिक लग गया। एक बार को बच्चा होश ही उड़ जाएगा, अगर वो जीडी पॉइंट ऑफ व्यू से गया था इस पेपर में, ठीक है ना। तो वो तो यही सोचेगा भाई लेकिन पेपर में तो आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं कहता हूं सब शिफ्ट में ऐसे सवाल नहीं आते, लेकिन अगर ये शिफ्ट आपकी फंस गई तो भाई आप जरूर करके आओ, बस मेरा ये मानना है। बाकी आप मेहनत करोगे तो आपका भी मानना बिल्कुल सेम हो जाएगा जैसा मैं मानता हूँ, ठीक है। बढ़ूं आगे। अब जरा आंसर देखते हैं। 8 में से 5 गए, कितने बचते हैं भाई मेरे? 3 बचते हैं। और 3 का क्यूब कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 27। उसी 27 में 1 जोड़ देंगे ये वाला तो क्या मिलेगा मुझे? 28। क्या ऑप्शन में 28 है? सोचो। क्या नंबर सारे सिंगल डिजिट में है तो आप तो यही सोचोगे कोई ना कोई सिंगल डिजिट का आंसर होगा, लेकिन सिंगल डिजिट ही तो आंसर नहीं मिला मेरे भाई। आंसर क्या मिला? 28 मिल गया आपको। अब क्लियर है बात सबको? ठीक है। पेपर आपका भी यही पूछता है जो बाकी पूछते हैं, इसलिए हर तरीके के सवाल आपको करने आने चाहिए, ठीक है। अब इसमें देख लो भाई, 31 से 14 बनाना है तो कुछ घटा के डिवाइड करा सकते हैं। हमने कहा 23 से उसी प्रकार 10, 39 से क्या बनेगा? तो भाई प्यारा सवाल, अच्छा सवाल और आपकी रेंज का सवाल है, तो इसलिए होमवर्क आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो कमेंट में फटाफट मेरा भाई जो भी यहाँ पहुंचा है कमेंट में उत्तर कर दो मेरे से पहले, ठीक है ना। समझ में बात आ गई भी सबको? अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है। 17 को 21, 22 को 36, 29 को क्या कहेंगे? तो मेरे भाई देखो, प्यारे तो सारे ही सवाल हैं। 17 को 21 कहा जा रहा है, ठीक है। 22 को 36 कहा जा रहा है, तो पूछ रहा है 29 को क्या कहेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब देखो जरा यहां से, आपने कहा इन नंबर को ध्यान से देखूं, इनसे मुझे ये बनाना है। तो पहले में 4 का अंतर है, दूसरे में आपका 14 का अंतर है, तो लॉजिक तो कोई मैच नहीं कर। हमने कहा अगर इसमें से मैं 10 माइनस करा दूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 7। अब 7 से 21 जा सकते हैं क्या? 3 गुना करके, आया ना। मैंने कहा सेम लॉजिक, इसमें से 10 माइनस करा दूं तो मिलेगा 12। 12 से 36 जा सकते हैं क्या? तो आपने कहा 3 माइनस करके, तो वेरीफाई हो गया 10 माइनस और 3 मल्टीप्लाई, आया ना। ये तो बिल्कुल मैच हो गया। तो आपने कहा इसमें भी 10 से माइनस करा देंगे, मिलेगा 19, और 19 का 3 गुना करा दूंगा तो मुझे 57 मिला कि नहीं मिला? और ऑप्शन में 57 है क्या? तो जब ऑप्शन में है तो वेरीफाई हो ही गया कि यही सही आंसर है, ठीक है। तो लॉजिक क्या है वो बात कर लेते हैं। अगर हमारा पहले वाला ए है, ये बी है, तो लॉजिक यहाँ पर लगा है ए में से 10 घटाओ और मल्टीप्लाई करा दो 3 से, तो आपको मिलेगा बी। अब जल्दी से आप भी एक बार ये सवाल करके दोबारा देखो। मैंने तो बताया, आप भी करके देखो, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। बढ़ूं आगे भाई। लॉजिक सबको समझ में आ रहे हैं अच्छे से? पहले आपको 10 माइनस कराना है, इंटू 3 कराना है। ऊट पटांग लगे या कैसे लगे, लॉजिक तो भाई यही है। टेढ़ा है पर मेरा है, वही बात आ गई यहाँ पर, ठीक है। चले, क्लियर बात एकदम। अगला सवाल वही है। लो अगला सवाल कर दो जल्दी से। 13 225, 17 361। देखते ही दिखा होगा, ये क्या दिखा? स्क्वायर किसका? 15 का। ये क्या दिखा? 19, 19 का स्क्वायर, हाँ या ना कर दो इस बात पे। तो अब बात मुझे बताओ, 13 से एक तरह से सवाल बना 15, 17 से एक तरह से सवाल बना 19, तो पूछ रहा है 16 से क्या होगा? तो आप कहोगे सब में क्या हो रहा है? +2। सब में क्या हो रहा है भाई? +2 होगा नहीं होगा? तो बताओ हाँ या ना। तो यहाँ क्या मिला? 18। उसके बाद ही तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो इसका भी क्या होगा? स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। स्क्वायर पहाड़े क्यूब याद कर लो अच्छे से मेरे भाई, पेपर में बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। सबसे पहले मैथ रीजनिंग आप ही उड़ा के आओगे, ठीक है। 9 11 29 21 37। एक बार वीडियो पॉज करो, जीडी का सवाल है, जो भाई मेरा कह रहा है कि जीडी तो ऐसे ही निकाल दूंगा, तो मेरे भाई करके देखो एक बार सवाल, आपको कितना समय लगने वाला है इसमें, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं, आपने नोटिस कर ही लिया होगा। तो बिना पढ़े, बिना अच्छे से मेहनत करे पेपर नहीं निकल सकता, तो मेहनत पूरी ताकत लगा दो। सामने लक्ष्य दिख रहा है, 23 फरवरी पेपर शुरू हो रहे हैं, तो पूरी ताकत लगा दो इस बार।
ठीक है ना। 9, 11, 29, 21, 37। ठीक है, चलो एक बार को सोच सकते थे कि ये हमारा हो सकता है प्राइम नंबर का, लेकिन 9 और 21 से हमें प्राइम नंबर की मनसाई खत्म हो गई हमारी। तो 9 से 11 कैसे बना? तो भाई जरा आ जाओ सारे। इन्होंने लॉजिक ये सोचा है इसमें कि हमारा पहला जो 9 है ए है वो, और हमारा जो 11 है वो हमारा बी है। तो 9 से 11 बनाना है। तो 9 से 11 कैसे बना, जरा ध्यान सबका इधर बोर्ड पर। 9 में पहले 13 जोड़ो, 13 जोड़ते ही उसका आधा कर दो, तो आपको 11 दिखाई दिया कि नहीं दिखा? 9 और 13 कितना होता है? 22। 22 का आधा कितना होता है? तो आपने कहा 11। वेरीफाई करके देखते हैं। हमने कहा 29 में 13 जोड़कर देखा और 13 जोड़कर उसका आधा करा, तो हमें क्या दिखा? तो हमने कहा 42 का आधा 21 दिखा। तो बी हमारा 21 ही है क्या? 29 से 21 बना कि नहीं बना? तो कर दो भाई फिर आंसर। 37 प्लस 13 वो बनता है 50, और बटे 2 कर दूंगा तो 50 बटे 2 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा आपका आंसर। तो लॉजिक में यहां से बना कर दे देता हूं आपको कि ए में 13 जोड़ेंगे और बटे 2 करा देंगे तो आपको मिलेगा बी। समझ में आ गई बात भाई सबको? चलें, तो यानी आंसर नंबर डी हो गया। सबको मजा आया कि नहीं इस बात में? चलो अगला भाई। 46 से 11, 30 से 7, तो बताना 50 से क्वेश्चन मार्क कैसे बनेगा। तो 46 में से हम देखते हैं कि 11 के आसपास का मल्टीपल 46 के आसपास है कि नहीं है। 11 का जो मल्टीपल है वो 46 के आसपास है कि नहीं है? तो आपने कहा 11 चौक 44, 11 चौक 44 प्लस 2, 7 चौक 28 प्लस 2, तो भाई 50 का क्या है? तो हम उल्टा कर लेते हैं। हमने कहा 46 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमें मिलता है 44, और बटे करा दे 4 तो हमें मिलेगा 11। तो लॉजिक वेरीफाई हो गया। लॉजिक यही है, ए में से अगर 2 घटा के उसे बट्टे 4 करा दूं तो आपको मिल जाएगा बी। तो जल्दी से वेरीफाई करो। 50 में से 2 माइनस, आ गया 48, 48 को 4 से भाग तो आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा भाई? 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो। ठीक है, कुछ शिफ्ट में आसान भी आते हैं, कुछ में अच्छे भी आते हैं। मैं कहता हूँ आसान वाले तो सब करेंगे, लेकिन अच्छे वाला सवाल अच्छा बच्चा यानी आप लोग करोगे, जो आप पढ़ रहे हो यहाँ से। समझ में आ गई बात एकदम? पूरी ताकत लगा दो मेरे भाई, पूरी मेहनत, पूरी जान। ठीक है ना। हमने तो ठान ली है दोनों भाइयों ने कि आपका पेपर इस बार 80 में 80 कराएंगे। क्या आपने ठानी है कि नहीं? अगर आप मान लो कि हमें ही जो यहाँ सर पढ़ा रहे हैं उसे ही पढ़ना है, उससे बाहर नहीं पढ़ना, तो गारंटी हमारी है 80 में 80 आप करके आओगे 100%। ठीक है मेरे भाई। चलो 7 से 58, 12 से 153। जैसे देखो मैंने कहा नंबर के साथ जब तक खेलना शुरू नहीं होगा इनमें दिक्कत आती रहेगी। आप देखो 12 से 153 जाने का रास्ता क्या है, 7 से 58 जाने का रास्ता क्या है? तो आपने कहा सबसे पहले 12 से 153 स्क्वायर करके जा सकते हैं। क्या करके जा सकते हैं? स्क्वायर करके जा सकते हैं। तो आपने कहा चलो कर दो। तो 12 का स्क्वायर 144 है, क्या जोड़ा? आपने कहा 9 जोड़ा। 7 का स्क्वायर 49 है, क्या जोड़ा? तो आपने कहा 9 जोड़ा। मैं कह तो रहा हूं लॉजिक वही चल रहे हैं, जहां एक पकड़ा वहां पर सारे पकड़े। तो एक का स्क्वायर करके उसमें 9 जोड़ दूंगा तो मुझे बी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लॉजिक बोर्ड पर है, जल्दी से फटाफट आंसर निकाल दो मेरे से पहले, इतने मैं निकालूं फटाफट। तो आप देखो क्या हो रहा है, उल्टा कर देते हैं इसको हम। भाई ए स्क्वायर बराबर बी माइनस 9 हो गया, तो आपका ए बराबर क्या हो गया? अंडर रूट बी माइनस 9। आप ये लॉजिक लगा लो, क्योंकि आपको यहाँ पर बी का मान पता है, ए निकालना है। जल्दी से मेरे से पहले भाई, मेरे से पहले उत्तर निकाल के जल्दी कमेंट कर दो। 370 माइनस 9, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? 361 आ जाएगा। अब 361 किसका स्क्वायर है? तो आपने कहा 19 का स्क्वायर है। ठीक है ना, 19 का स्क्वायर है, तो आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है मेरे भाई। चलो अगला 56, 61, 71, 64 और 69 क्या होगा भाई मेरे? ठीक है, 56 से 51, 71 से 64, तो 69 से क्या बना होगा मेरे भाई? पास पास के नंबर है। तो आपने कहा 56, 56 जो है क्या बना रहे हैं मेरे भाई? तो आपने कहा 51 बना। ठीक है,
71 क्या बना रहा है, तो आपने कहा 64 बना रहा है, ठीक है। 69 क्या बनाएगा, तो इस पे चर्चा करनी है कैसे। तो आपने कहा पास पास के नंबर हैं और कोई आपका ऐसा नहीं है, चलो इसे मैं मान लेता 3 का मल्टीपल है, पर ये तो नहीं है। ये प्राइम नंबर हो गया, तो ऐसा तो ये सारी चीज़ें उथल पुथल हो रखी है। तो डिफरेंस ही एक बचा हमारे पास, तो हमने कहा यहाँ 5 घट रहा है, यहाँ पर 7 घट रहा है, तो यहाँ पर क्या घटेगा। तो हमने कहा यहाँ पर 5 घटा, तो 5 हम देखा जाए तो हम 5 ये वाला 5 भी तो घटा सकते हैं। हमने कहा देखा जाए तो हम 7 ये वाला भी तो घटा सकते हैं। तो हम देखते हैं अगर हमने 6 ये वाला घटा दिया तो 69 में से 6 गया तो क्या बचेगा भाई, 63। ऑप्शन में है क्या, जब ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी। ये ऊट पटांग लॉजिक भी चलते हैं ऐसे, ठीक है ना। हर तरीके से आपको अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है। हर तरीके से आपको चीज़ें करनी पड़ेगी मेरे भाई। चलो, 76 को 16 कहा जाए, 56 को 12, 21 को क्या कहेंगे। तो भाई क्या हो रहा है, आपने कहा कुछ नहीं गुरुजी, मल्टीपल दिख रहे हैं मुझे तो सादा सीधे सीधे। 12 पंजे 60, 16 पंजे 80, तो ये भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। तो क्या हो गया भाई, अगर मेरा ये ए है ये बी है, तो मैं लॉजिक क्या सोच रहा हूँ, तो मैंने लॉजिक सोचा ए में अगर मैं 4 जोड़ दूँ, क्या जोड़ दूँ 4, और भाई उसको 5 से भाग करा दूँ, तो मुझे बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बी मिल जा रहा है, क्योंकि मुझे बी ही तो निकालना है। तो आपने कहा चलो देखते हैं, 56 प्लस 4, 56 प्लस 4 कितना होता है, 60। कितना होता है मेरे भाई, 60 होता है। तो आपने कहा 60 को 5 से भाग करा देंगे तो क्या मिलेगा, तो आपने कहा 12 मिल जाएगा। तो वेरीफाई भी हो गया। 21 प्लस 4 कितना होता है भाई, 25। 25 को 5 से भाग करा देंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ऑप्शन में 5 है क्या, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर सी। सबको क्लियर है बात, एकदम अच्छे से क्लियर है कि नहीं है भाई। अगला सवाल, 10 को 0 कहा जाए, 12 को क्वेश्चन मार्क, 16 को 3, कैसे करा जाएगा, बताओ मेरे भाई। तो आपने कहा सबके अगर इकाइयों का अंक ले लिया जाए और उसको आधा कर दिया जाए तो आंसर तो ऐसे ही मिल गया। मैंने कहा 10 में हम अगर 0 को लें तो 0/2, तो आपने कहा यहाँ से 0 मिला। या चलो आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे, तो मैं आपको और अच्छे से कर देता हूँ। ए और बी जो हमारे दे रखे हैं, तो हमने कहा ये हमें 10 दे रखा है, ये हमारा 0 है। ये हमें 12 है तो ये पूछा जा रहा है क्या होगा। ये हमारा 16 है तो ये पूछा जा रहा है 3। तो चलो देखते हैं लॉजिक क्या बना सकते हैं। हमने कहा इस 10 में से ये 10 माइनस करा दें, इस 12 से में 10 माइनस करा दें, इसमें से भी 10 माइनस करा दें। तो आपने कहा रिजल्ट मिला 0। रिजल्ट मिला कितना भाई, 2। रिजल्ट मिला कितना भाई, 6। अब इस 0 को 2 से भाग कराया, इसको 6 को 2 से भाग कराया, तो आपको कह रहे 3 मिला, आपको कह रहे 0 मिला, तो आपको इसे 2 से भाग करा कर क्या मिलेगा, तो आपने कहा 1 मिलेगा। ऑप्शन में 1 है क्या, तो आपने कहा बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। तो 1 आपका आंसर। सबको लॉजिक समझ में आ रहे हैं, तो लॉजिक बना दूंगे यहाँ पर। तो भाई लॉजिक था ये, ए में से अगर 10 माइनस करा दूं और उसका आधा करा दूं तो मुझे बी मिल जा रहा है। देखो सारे वही तो चल रहे हैं, कभी -3 घटा रहा है, कभी 4 जोड़ दे रहा है, कभी 17 जोड़ दे रहा है, कभी 13 जोड़ दे रहा है, बटे 2 कर दे रहा है। लॉजिक कुछ भी बदल नहीं रहा है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप माइंड में आने शुरू हो जाएंगे आपके, हाँ ऐसे लॉजिक भी तो होते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं, ठीक है ना। सब चीज़ आनी शुरू हो जाएगी आपके माइंड। 786 को 7 कहा जाए, 665 को मतलब 45 को 5 कहा जाए, तो 282 को क्या कहा जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नंबर बहुत बड़ा दे रखा था 786, तो हमने कहा 786 को सबको जोड़ा तो बनेगा कितना भाई, 21 बन जाएगा। और 21 को 3 से भाग कराएंगे तो हमें मिलेगा 7, जो कि हमारा बी है। ये हमारा क्या था, ए। हमने देखा 6 + 4 + 5 आपका बना 15। 15 को मैं भाग करा रहा हूँ किससे, 3 से, तो मुझे रिजल्ट मिला 5, जो कि हमारा बी है, सही हो गया। तो 2 + 8 + 2 जो है आपका कितना हो गया, 12। 12 को 3 से भाग करा देंगे तो क्या बनेगा, 4। क्या बनेगा मेरे भाई, 4 बनेगा। ऑप्शन में 4 है क्या, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर डी आ गया। सबको क्लियर हो गई बात अच्छे से भाई। चलूँ आगे, चलो आपका ये सवाल, 16 को 176 कहा जाए, क्या कहा जाए, 176, ठीक है। चलो 21 को 231 कहा जाए, कहा चलो। आज के बाद हमने कहा 33 को क्या कहा जाए, ये आंसर मिल जाए आपको। तो भाई एक चीज़ बता दूं, जब भी हम किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कराते हैं
ठीक है, तो आपने देखा होगा उसका पहला अंक यहाँ आ जाता है, उसका दूसरा अंक यहाँ आ जाता है, और बीच में इन दोनों का योग आ जाता है। ठीक है, तो वेरीफाई करा, एक एक आ गया, छः छः आ गया, और एक छः सात बीच में आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से मल्टीप्लाई करा कर मिला, ये नंबर भी 11 से मल्टीप्लाई करा कर मिला, तो भाई ये नंबर भी 11 से मल्टीप्लाई करा कर ही मिलेगा। तो आपने कहा करते हैं, चलो 33 से कम 33, 33 से कम 33। तो आपने कहा एक तो तरीका ये हो गया था, दूसरा तरीका था 3 और 3 को लिखेंगे यहाँ पर, और बीच में इन दोनों नंबर का योग यानी 6। तो 363 ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए। सबको मजा आया कि नहीं आया मेरे भाई? पूरा एकदम अच्छे से स्वाद आया कि नहीं आया? तो स्वाद आया है तो कमेंट में स्वाद लिख दो मेरे भाई, मजा हमें भी पहुंचाना चाहिए फिर उस चीज में। तो यहाँ पर मैंने आपको नंबर एनालॉजी को आपको अप्रोच करना सिखाया कि कैसे आपको अप्रोच लगानी है। आपको सारे के सारे यही हैं जो आपने नंबर सीरीज पढ़ा था, वही नंबर एनालॉजी है पूरा का पूरा। तो एक बार उसे अच्छे से देखें, यहाँ जितने क्वेश्चन मिलेंगे अप्रोच करना मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से हम सेट एनालॉजी में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी आपका यही दोनों सब्जेक्ट काम आएंगे, मतलब यही टॉपिक दोनों काम आने वाले हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।